गुड आफ्टरनून। मेरा ग्रीवांस नहीं रह 24 स्टूडेंट ओनली दे हैव जॉइंड सो फार। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ये काम कीजिए बेटा। हाँ, मैसेज कर मैं दिया। मैं सही की गलत नहीं बता रहा। तो सही हो। सही है ना? चलो सही हो। तो सही का साथ देना भी जरूरी है ना बेटा। हम्म। आप लोग तो सही के छोटे बच्चे हैं, भगवान के रूप हैं आप लोग, इसलिए आप लोग प्यारे लगते हो मुझे। तो सही का साथ दीजिए आप लोग, और जल्दी से बच्चों को मैसेज कीजिए। सर कर दिया। हाँ सर बहुत सारी कर दी है हमने। हाँ, बहुत यस सारी सर। करने की जरूरत ही है कि जल्दी से करो, नहीं तो सर क्लास नहीं पढ़ाएंगे, नहीं क्लास को। ठीक है, और ये आज के लेसन को मैं आज तो इसको फिनिश भी कर दूंगा। पीपीटी बना दिया है, इस पीपीटी को आप लोग, इसका मैं वीडियो भी बना बना देता हूँ, और इस वीडियो को भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इज इट ओके? ओके सर। यस यस सर। ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। इसलिए मैंने बनाया था कि मैं पूरा का पूरा वीडियो भी बना लूंगा, जितने भी जो भी हम बात कर रहे हैं ना सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए आप लोग अच्छी अच्छी बातें कीजिए। हाँ, ताकि बाद में आप लोग जब देखें तो अरे हमने ऐसा क्लास में कहा था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ऐसे ऐसी सब बातें नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको मोटिवेट जरा जल्दी कीजिए कि जल्दी ज्वाइन कर लें। अभी 26 मतलब 24 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन सो फार। सर मेरे इसमें 30 स्टूडेंट है। क्या बेटा? सर मेरे को थोड़ा दिखा रहा है। क्या? सर मेरे इसमें 29 स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं। अब आप लोगों में दिखा रहा होगा, आप लोग का एडवांस कंप्यूटर है, कोडिंग वाले बच्चे हो। सर आपकी आईडी है ना दो, इसलिए। हाँ, मेरी आईडी भी 2 है इसमें तो सर हमारे की भी तो 3 आईडी है। 20 3 आईडी है ना, देख लो। तो 22 स्टूडेंट्स है सो फार ज्वाइंड अकॉर्डिंग टू माई। सर मेरे में 26 दिखा रहा है। अच्छा, सर मेरे में 31 दिखा रहा है। चलो ठीक है, लेकिन 35 मिनिमम होना यस चाहिए। सर मेरे स्टिल सर दे, उसमें से आपकी 3 गुड आईडी मॉर्निंग है। सर। अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी हमारे पास टाइम है, 12 भी नहीं बजे हैं अभी तो हमारे पास हम 12:05 में स्टार्ट करते हैं। ईशंत मौर्य, जोर लगाइए भाई। ईशंत मौर्य, प्रतापगढ़ नरेश, राजकुमार ईशंत मौर्य, यस सर। प्रिंस प्रिंस ईशंत मौर्य। हम इसको अब ईशंत मौर्य को तुम लोग भी प्रिंस बोला करो, क्योंकि बिल्कुल राजकुमार की तरह है ये लड़का, और मम्मी पापा का नाम बहुत रोशन करेगा ये लड़का। जितना ये डिसिप्लिन्ड है, इसके चेहरे से डिसिप्लिन मुझे रिफ्लेक्ट होता है। और जो बच्चे, मैं एक बात आपको लिख के देता हूँ, समझ रहे हो? अब तो कोविड-19 में आप लिख नहीं रहा हूं मैं, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, इसी को मेरा लिखा हुआ समझ लेना कि जो बच्चे कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अच्छे हों अभी, समझ रहे हो, और जो अपने बच्चे अपने मदर और यस सर। पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेंगे सही मायने में, तो उस बच्चे को दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ये मेरा विश्वास है। हम पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स पर बहुत विश्वास रखते हैं, टीचर्स के ब्लेसिंग्स पर बहुत विश्वास रखते हैं, और टीचर्स के ब्लेसिंग से ज्यादा मुझे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स पर, क्योंकि पेरेंट्स ही मदर पहली टीचर हैं। तो जो बच्चे कितने भी, अभी कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बाद में जाके मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बच्चों को बिगड़ते देखा है। मैं कम से कम 3-4 स्टेट तो मैं 3-4 स्टेट और उसमें भी और कई प्लेसेस पर मैं तो ट्रांसफर होकर आ गया हूँ। और इसके अलावा 2 स्टेट 3 स्टेट में तो मैं पढ़ाई भी किया हूँ। तो मैंने कम से कम 10-12 स्टेट की यात्रा कर ही ली है, और लगभग 20 साल के टीचिंग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ तो मुझे इतना अनुभव तो हो गया है, और अपने पर्सनल लाइफ का अनुभव है कि जो मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत बच्चों की जिंदगी को बनते देखा है, और कुछ बच्चों की जिंदगी को बिगड़ते भी देखा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक चीज को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना पुराने जमाने में जब लड़कियां विदा होती थी अपने मायके से, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा दिखाई देता है ये सीन, तो वो उनको कुछ मदर जो है
जाते समय कुछ न कुछ उसको देती थी, तो वो उनको अपने जो साड़ी का जो पल्लू होता है, आंचल का हिस्सा जो होता है, उसमें वो गांठ मार के रखते थे। अब गांठ मारने का मतलब क्या है, अपने साथ उस मेमोरी को साथ में लेके चलना, एक फीलिंग को साथ में लेके चलना। तो आप अपने अंदर इस फीलिंग को जिंदा रखिए हमेशा कि आई हैव टू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। मैं जब ये एनी कॉस्ट बोल रहा हूँ ना, तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है मेरे लिए, जिसकी व्याख्या मैं अभी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। और जो बच्चे इस तरह की फीलिंग रखते हैं, तो मदर कहीं भी काम करती हो, मदर कहीं किसी किसी केस में मदर घर पर उनकी भूमिका होती है, कुछ माताएं जो होती हैं वो ऑफिस जाती हैं। हाँ, तो ऐसे समय में बच्चे जब अकेले होते हैं और दुनिया के तमाम तरह के साधन उनके पास होते हैं। मैं भी कुछ और बातें बस तब तक करूंगा, 12:05 तक बात करूंगा, तो तब तक मैं इंतजार कर लूंगा कि और बच्चे हैं 34 बच्चे, 34 हमारा लिस्ट दिखा रहा है। तो दुनिया के जब तमाम तरह के साधन घर में अवेलेबल होते हैं, तो बच्चे के बिगड़ने की संभावनाएं बनती है, ये समझ लेना। मैं बड़े ही प्यार से इस बात को मैं बोल रहा हूँ, बड़ी फीलिंग के साथ इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा गीता का जो 5 घोड़े वाला है ना, एग्जाम्पल आपको मैं बताता रहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना 5 घोड़ों को पकड़े हुए हैं, 5 सेंसेस, और वही गांधी जी ने उनको और छोटा कर दिया, तो गांधी जी के 3 बंदर। लेकिन गांधी जी के 3 बंदर करके लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, और गांधी जी के 3 बंदर के पीछे उनकी जो फिलॉसफी थी तो उसको नहीं समझ पाया, क्योंकि गांधी जी ने गीता का बहुत अध्ययन किया था। वैसे तो बाकी धर्मों के भी काफी अध्ययन किया था, लेकिन गीता से उनका विशेष कर्तव्य की जो भावना थी, गीता में जो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तो उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी बच्चों, समझ रहे हो, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी। जिंदगी में अगर अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो बहुत बहुत सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन सेल्फ कंट्रोल इज द की टू सक्सेस, इसको ध्यान रखिए। कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर तो थोड़ा सा सर की पेशेंस की परीक्षा ली जाए। सर की भी परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत सारे बच्चे परीक्षा लेते रहते हैं, टीचर की भी। हम तो ऐसे बड़े बच्चों को जानते हैं जो टीचर की भी परीक्षा लेते रहते हैं। और परीक्षा तो जिंदगी एक परीक्षा है। तो चलो इस परीक्षा की घड़ी में हम लोग परीक्षा से आगे सोचें, और परीक्षा का नाम ही है पर इच्छा, है ना। परीक्षा का नाम क्या है, पर इच्छा, मतलब दूसरे की इच्छा। हाँ, जब दूसरे की इच्छा से कोई काम किया जाए तो उसको मजा नहीं आता, जब स्वयं की इच्छा से काम करते हैं तब उसे मजा आता है। तो एक बार गुड 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 कौन सा है ये, मॉर्निंग है आफ्टरनून हो गया, चलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. आज आज गुनी afternoon, absent है sir. Good क्या, afternoon. आज गुनी absent Good है क्या, afternoon, sir. Yes, sir. गुनी महिर No, भी absent है, sir. No, गुनी No, sir. absent है। sir. नहीं, तो गुनी क्लास में होते हुए गुनी की और गुनी की आवाज, बुलंद आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, तो बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस रहा। गुनी बात है भाई, ये सिस्टम वगैरह सब सही है ना, तो कुछ सर ना। थोड़ा वो बुखार हो गया इससे। वो मैं भी सोचा कि गुनी अब तुमको बुखार कैसे हो गया, बुखार को मारो, सर तुमको रोज बुखार, रोज सर रोज बुखार रोज की इतनी हिम्मत हो गई। सर रोज रोज गुनी, वहाँ पे अपने घर हाँ के बोल। पास जाते हो तो वहाँ पे तो बहुत ठंडा हवा चलता है, इसलिए मेरे को हो गया। अरे तुमको कैसे हो गया, गिलोय लो, तुलसी का पत्ता का सेवन करो, काढ़ा पियो, मिट्टी सर से खूब बनवाओ, सब ठीक हो सर जाएगा। वही चलो मैं सुबह से हल्दी का दूध विक्स चलो काढ़ा वही पी रही हूँ। हाँ हाँ, चल बेटा बहुत बढ़िया। सब आयुर्वेद का सेवन करो तुम लोग, इससे किसान भी खुशहाल होंगे, है ना। आयुर्वेद का जितना ही सेवन करोगे उससे किसानों को फायदा होगा, है ना। समझ में आ रही बात, मेरी बात। चलो, तो Yes, आज हम sir. बात करते हैं एक बार फिर हमको भी होगा। गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, एक बार मैं सबका एक बार इस
आफ्टरनून के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आ जाइए, हम बात करते हैं अ शर्ट इन द मार्केट। जब हम शर्ट कहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। वो शर्ट जब पहली बार हमको कपड़ा पहनाया गया था, वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। और फिर हम शर्ट को पहनने का हमारा मॉर्निंग सर। अंदाज समय समय से बदलता रहता है। बार बार मिरर के सामने जाना और अपने लुक को बढ़ाना शर्ट के माध्यम से। लेकिन कभी हमने सोचा कि ये जो शर्ट हम पहनते हैं, ये शर्ट, इसकी यात्रा कैसी है, ये कैसे अपनी यात्रा कर रहा है, इस यात्रा में उसने कितने सारे पड़ाव, मतलब कितने सारे उसने चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ। थोड़ा शर्ट में लाइफ देने का प्रयास करो। जैसे एक छोटा बच्चा घर से स्कूल की यात्रा करता है, घर से किसी और जगह की यात्रा करता है, हाँ, किसी छोटे स्कूल, पाठशाला से एक बड़ा सा स्कूल, केंद्रीय विद्यालय टाइप का, फिर वहां से यूनिवर्सिटी जाता है। तो एक बच्चे की यात्रा है, समझने का प्रयास करना। इसी तरह एक शर्ट को भी जैसे हमने बच्चे में एक एनिमेशन, बच्चा है हमारा और फिर शर्ट में हमने एनिमेशन डाला। शर्ट देखो, एक छोटी सी दुकान, फुटपाथ पर भी शर्ट बिकते हैं, शॉप में भी शर्ट बिकता है, मॉल में भी शर्ट बिकता है, और शर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है। अब एक बच्चा पाठशाला में पढ़ता है, एक बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ रहा है, एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ रहा है, एक ऑक्सफोर्ड चला जा रहा है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जा रहा है। हर बच्चे की वैल्यू अलग अलग लग रही है। इससे जो समाज है उसमें बच्चा अलग अलग तरीके से पॉलिश हो रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, IIM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आपने MBA कर लिया, कभी आपने पेपर में पढ़ा कि 12 करोड़ का पैकेज, 6 करोड़ का पैकेज, 10 करोड़ का पैकेज, ऐसे। सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा आपने। सुंदर पिचाई, उनके ऊपर IIT का टैग लगा, इंदिरा नूई, हाँ, ये सारे लोग जो, मान लो कि ये सुंदर पिचाई का एग्जांपल लें, अभी गूगल के वो CEO हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर हैं वो। तो ये IIT का जो टैग लगा, तो IIT का टैग लगने से उनकी कीमत कितनी गुना बढ़ गई। आप सोचो, इंजीनियर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन IIT का टैग लगने से कीमत में मल्टीप्लिकेशन आ गया। उनकी मार्केट में पूछ और उनको जो पैकेज मिला। एक शर्ट भी एक लोकल मार्केट में सेल होता है, शर्ट छोटी सी दुकान में सेल होता है, शर्ट एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेल होता है, और उनकी कीमतें अलग अलग होती है। आप शर्ट है, कॉमन नाउन है शर्ट, लेकिन वो कॉमन नाउन से वो प्रॉपर नाउन कब बन जाता है, समझने का प्रयास करना बेटा, इसको समझने की जरूरत है। तो एक शर्ट की जो यात्रा है, उस यात्रा को समझने का प्रयास करना। केवल शर्ट की यात्रा नहीं है, ये यात्रा उस किसान की भी है, a farmer who is involved in the production of shirt. अब directly is not involved in the production of shirt. वो डायरेक्टली शर्ट को किसान ही नहीं प्रोड्यूस करता है, किसान इज नॉट प्रोड्यूसिंग, बट किसान, फार्मर इज इन द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट। जो शर्ट हम देखते हैं, जो हमारे शरीर के ऊपर है, आपके शरीर के ऊपर है, वो शर्ट की यात्रा में उस किसान की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके बनने में, आपकी जिंदगी को संवारने में उस माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। इस शर्ट संवारने में उस किसान की बहुत बड़ी भूमिका है। इसको समझने की जरूरत है। और जिस प्रकार आपको बनाने में, आपके जीवन को संवारने में आपकी माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह वो किसान की बहुत बड़ी भूमिका है शर्ट को बनाने में। तो जिस प्रकार आपकी माँ किचन में लगकर दिन भर, रात में बहुत समय तक आपके लिए प्लान करती हैं और संघर्ष करती हैं, स्वेटिंग उनको होती है। किसान खेतों में आपके लिए, कि आपके शरीर पर कपड़ा प्रॉपर हो, आप सुंदर दिखें, यू शुड लुक ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। द फार्मर इज sweating at his own field. Sometimes it is not his own field also. तो इस तरीके से
आपको सेंसिटिव होने की जरूरत है कि हम जब शर्ट पहनते हैं, कोई चीज शर्ट पहनते हैं, तो पहले रिसोर्स के प्रति कितना कंसर्न हुआ करता था कि हम लोगों ने देखा है बचपन में कि बड़े भाई हैं, दो भाई हैं, 3 भाई हैं, तो क्या होता था, बड़े भैया का शर्ट अगर छोटा हो जाता था तो उसे छोटे वाले भाई पहनते थे ना। ऐसे करके ये चीजें पास ऑन हो जाती थी और फैमिली का एक बॉन्ड भी होता था। ये सारी चीजें होती थी। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स के बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट निकल के आ जाएंगे, अगर उस पर बोलना चाहेंगे तो। खैर उतना लंबा नहीं होना चाहिए। तो आज हम इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं कॉटन फार्मर इन करनूल। करनूल के मार्केट में चलने का प्रयास करते हैं और इस पूरे स्टोरी को कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, जहां स्वप्ना नाम की एक स्मॉल फार्मर है। ये कोई भी हो सकता है, ये राजीव पांडे हो सकते हैं, ये श्रुति हो सकती है, गुनी हो सकती है, महीर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फार्मर इज नॉट अ बैड वर्ड, इट इज एग्जैक्टली द गुड वर्ड। ओके। और हम सब, हमारे यहाँ भी गांव में खेत है और हम भी जब मौका मिलता है तो जाते हैं और उस मिट्टी की सौंधी सुगंध के साथ जब हम किसी चीज को मेहनत करते हैं और वहां पर जो भोजन हमने किया खेतों में, उसमें जो मिठास आती है, दैट इज अल्टीमेट। ओके। तो यहाँ पर स्वप्ना की कहानी है। तो स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है। देखो, यहाँ हम जब कोई स्टोरी फ्रेम करते हैं, किताबों में जब कोई फ्रेम किया जाता है, तो एक मैसेज भी देने का प्रयास किया था। यहाँ पर नाम राजी भी हो सकता था, मोहन भी हो सकता था, इसमें कोई दूसरा नाम भी हो सकता था, लेकिन स्वप्ना का ही नाम क्यों रखा गया, एक लेडीज का ही नाम क्यों रखा गया? ये इस बात को दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमारे यहाँ लेडीज कितनी वर्किंग एलिमेंट है हमारी सोसाइटी की, वो कितना काम करती हैं। दे आर नॉट गिविंग देयर ड्यूटी टू household activities, but they are going beyond that and working in the field also. तो स्वप्ना क्या है? स्मॉल फार्म, वो कॉटन ग्रो करती है करनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आपने क्लास 6 में पढ़ा है। और उसके बाद स्मॉल पीस ऑफ लैंड, छोटी सी, हमारे यहाँ ज्यादातर फार्मर मार्जिनलाइज्ड फार्मर होते हैं जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है। अब वहां पर वो कल्टीवेशन करती है कॉटन का। लेकिन कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे उसका जो बॉल बनता है, जब रिपनिंग होती है, तो उसको कलेक्ट करना होता है, उसके बॉल को, फिर उसके फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हस्बैंड हैं, हाँ, तो उसको करनूल के मार्केट में ले जाने की जगह वो लोकल मार्केट में लोकल ट्रेडर के पास ले जाते हैं। तो ये जब प्रोसेस जो शुरू होता है, जो सीजन शुरू होता है, तो उस समय उस स्वप्ना क्या करती है कि डिमांड पैसे बोरो करती है। उसने 2500 रुपए के आसपास उसने ट्रेडर से बोरो किया हुआ, और वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। जनरली जो गांव में जो मर्चेंट्स होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, हमारे पास क्रेडिट के पैसे उधार लेने के बहुत सारे साधन, बैंक से भी ले सकते हैं, रिलेटिव से भी लेते हैं लोग, और मर्चेंट से, मनी लेंडर्स जो गांव में होते हैं उनसे भी लेते हैं। क्योंकि जो बैंक से जो लोन लिया जाता है वो सस्ता होता है, लेकिन उसमें थोड़े से कागजी कार्रवाइयां होती हैं, पेपर वर्क होता है, इसलिए जो अशिक्षित लोग होते हैं वो बैंक में जाना पसंद नहीं करते हैं और लोकल मर्चेंट के पास जाते हैं, मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, और वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनकी अशिक्षा का, उनकी इलिटरेसी का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ एक मैसेज मैं आपको ये भी देना चाहूंगा कि लिटरेसी का कितना महत्व है। तो इसलिए जरूरी है कि आप ही शिक्षित न हो, बल्कि अपने आसपास के बहुत सारे लोग उनको भी शिक्षित करें, ताकि उनकी जरूरतें ऐसे लोगों के माध्यम से, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से पूरी हो जो जिसमें फ्रॉड की संभावना बिल्कुल नहीं। तो सपना ने क्या किया है कि 2500 रुपए उधार हैं, जब उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है, तो उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको जरूरत क्या है? उसको जरूरत है सीड के लिए जरूरत है, उसको फर्टिलाइजर के लिए जरूरत है, उसको पेस्टिसाइड्स के लिए जरूरत है। तो बहुत सारी जरूरतें हैं जिसको सपना को पूरा करना, तो उसको उसके लिए लोन लेना पड़ता है। अब ये जो फसल जब होती है, तो फसल को बेचने, उसको वैसी जगह बेचना है सोचते हैं जहां पर उसको रिम्बर्समेंट मिले, लेकिन वो लोकल मार्केट में जाती है। लोकल मार्केट में कभी कभी दे आर फोर्स्ड टू गो देयर, हाँ, और क्योंकि उनको मार्केट बहुत दूर होता है, तो वहां पर जाना उनके लिए आसान भी नहीं होता है, सुविधाएं भी नहीं होती हैं, टाइम वेस्टेज भी होता है,
और मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहां पर लोकल जो फार्मर्स होते हैं वो थोड़ा सा अंदर से डरते भी हैं वहां जाने में, कैसा होगा नहीं होगा। और ये लोग जो जिनसे ये लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, ये बड़े पावरफुल लोग होते हैं। नॉट ओनली पावरफुल, जब इनके साथ विपरीत परिस्थितियां होती हैं फार्मर्स के साथ, तो यही लोग उनको पैसे से या मेडिसिन से हेल्प भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फोर्स का भी दबाव होता है उनके ऊपर, एक मॉरलिटी का भी दबाव होता है। कुल मिला के उनकी स्थिति लोकल मार्केट में सेल करने के बाद वो डेब्ट ट्रैप की स्थिति उनके ऊपर हो जाती है और उनको उनकी चीजों के फेयर कीमतें नहीं मिल पाती। चलो, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, स्वप्ना के माध्यम से हमने कहानी शुरू की। तो कॉटन फार्मर इन कर्नूल जो आपके हेडिंग पर, तो मैं चाहूंगा इसको पढ़ें आप। तो आज सबसे पहले कौन? सर मैं चलो पढ़ो मैं पढ़ो बेटा, लिस्ट पढ़ो पढ़ो बेटा, introduction about लिस्ट। cotton farmers in कर्नूल cultivation of cotton is वेरी expensive एक्सपेंसिव and एंड ए difficult task. डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, बहुत ही कॉस्टली और डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट टास्क का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। चलिए आगे पढ़िए। A small gross बेटा बीच आपका माइक सिस्टम ठीक नहीं चल रहा बेटा, तो हम ऐश्वर्या को जरा चांस देते हैं और फिर आगे दूसरे बच्चों को चांस देते हैं। सर नेक्स्ट में introduction about lesson. Next में Cotton farmer Kannur. sir Kannur. next में Cultivation of cotton is very expensive and a difficult task. A small farmer grows cotton on a small piece of land. Once the harvesting is done, cotton balls are collected. These are taken to the local trader as the farmer had borrowed money from the trader to buy seeds, fertilizers, etc. for cultivation. Even though the market price is high, the trader buys it as merge price from the farmer. ओके, नेक्स्ट। The cloth market of Erode. the cloth market of Erode. The bi-weekly market of Erode in Tamil Nadu is one of the biggest cloth markets in the world. Cloth made by weavers from all over comes here for sale. Instruction about the type of clothes to be made are given in advance. The weavers get yarn from the merchants and supply them to cloth. The arrangement between the merchant and the weavers is termed as a putting out system. It saves money of the weavers as they do not have to buy yarn. Likewise, the problem of selling the clothes is also taken care of. Since weavers do not know the price of clothes, they are at a loss and get a very small amount. ओके, चलो ठीक है। तो हम द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड की हम बात कर रहे हैं। इरोड के मार्केट में, इरोड तमिलनाडु में है और यहाँ के कुछ यहाँ पर जो मार्केट की जो कुछ विशेषताएं हैं, ये पहली बात तो ये लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है वर्ल्ड का। और तिरुपुर का भी आपने नाम सुना होगा। तो अब यहाँ पर एक बात की तुलना करने का प्रयास किया गया है कि स्वप्ना जो लोकल मार्केट में सेल करने का प्रयास करती है और फिर इरोड के मार्केट की बात की गई। तो हम दो तरह के मार्केट को देखने का प्रयास करते हैं। वी आर ट्राइंग टू सी द टू टाइप्स ऑफ मार्केट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिग मार्केट। और इरोड के जो मार्केट की बात है, ये बाई वीकली क्लोथ मार्केट है जो कि सप्ताह में 2 बार लगता है। ठीक है, और इसकी कुछ अपनी विशेषताएं। वो विशेषताएं क्या है कि बहुत तरह के वैरायटी के कपड़े यहाँ आते हैं मार्केट में। ठीक है, और हर सेंटेंस के अपने हर पॉइंट्स की अपनी एक विशेषताएं हैं। और जो वेबर्स हैं, जो आसपास के जो गांव हैं, विलेजर्स, वो अपने कपड़े को भी यहाँ बेचते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो कंपनियां हैं, उनके ऑफिसेज भी यहाँ पर हैं और जो कि लोगों से कपड़े को डायरेक्ट परचेज करते हैं। इसके अलावा दूसरे जो ट्रेडर्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं मार्केट में, जो वेवर्स हैं वो भी आते हैं। और कुल मिला के
ये एक कॉटन के क्षेत्र में एक अपना एक्सपोर्ट का एक हब भी है। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, थोड़ा सा हम आपके माध्यम से इसको जानने का। विशंत मौर्य जरा पढ़ना बेटा। विशंत मौर्य के बाद मयंक और रुद्र, इसके बाद नेक्स्ट। चलिए उसके बाद मैं। The Bee Weekly Market of Erode in Tamil Nadu is one of the biggest cloth markets in the world. Cloth made by weavers from all over comes here for sale. Instruction about the type of cloth to be made are given in advance. The weaver get yarn from the merchants and supply them the cloth. The arrangement between the merchant and the weaver is termed as a putting out system. So It यहाँ पर save एक money. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, पुटिंग आउट सिस्टम को दिमाग में रखना, इसको हम एक्सप्लेन करना है। चलो। It saves money of the weavers as they do not have to buy yarn. Likewise, the problem of selling the cloth is also taken care of. Since weavers do not know the price of the cloth, they are at a loss and get a very small amount. देखो, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये तो ईरोड के मार्केट के फीचर्स को बताया है कि जहाँ पर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले बता दिए गए हैं। ठीक है, वेबर्स को जो यार्न मिलता है, यहाँ गलती से यार्न लिखा हुआ है, YARN, यार्न होगा, फ्रॉम द मर्चेंट्स एंड सप्लाई देम द क्लोथ्स। ठीक है, वहां से यार्न लेते हैं और उसको कपड़े बनाकर उनको भेजते हैं। द अरेंजमेंट्स बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द वेबर्स इज टर्म्ड एज अ पुटिंग आउट सिस्टम। अब ये पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। अब पुटिंग आउट सिस्टम में इसको ऐसे मान लो कि मर्चेंट्स जो है वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेबर्स के बीच में। क्या करते हैं, ये वेबर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनको जो ऑर्डर मिलता है दूसरे कंट्री से या एक्सपोर्टर से, उसके अनुसार ये वर्क वहां से लाते हैं और फिर उसको मर्चेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और मर्चेंट्स क्या करते हैं, वो मर्चेंट्स रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे यार्न है, हाँ, और बाकी जो दूसरी चीजें उनको जरूरत की जो सामान, मतलब सारा कुछ इनका होगा, मर्चेंट्स का होगा। वहां वेबर्स जो है अपना स्किल का यूज करेंगे और वो बनाएंगे और इसको वो वापस मर्चेंट को देते हैं, और उनके जो उनकी मेहनत का जो मिला प्रॉफिट जिसको कह लो, तो वो उनको मिलता है वेबर्स को। अब इस सिस्टम को जो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हो गया, जरा सोचने की जरूरत है कि मर्चेंट से कहीं से वर्क लेकर आया। अब इसी चीज को देखो कि जो बीपीओ कंपनीज हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, मतलब अमेरिका में कोई मान लो कि एक फोर्ड ने कोई डिजाइन डेवलप करने का प्रयास किया। वो डिजाइन कि हमको एक कार का एक नया मॉडल डेवलप करना है। सोचो जरा, समझने का प्रयास करो कि कार का एक नया मॉडल हमको डेवलप करना है, और उस कार के नए मॉडल को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें एंगल होते हैं, उसका कार का बैलेंस भी दिखाया जाता है, कार की स्पीड भी दिखी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूल इफिशिएंसी भी दिखी, बहुत सारी चीजें। तो वो प्रोजेक्ट अमेरिका में है, उस प्रोजेक्ट को अमेरिका में उसने क्या कर दिया, आउटसोर्सिंग कर दिया, जिसको बीपीओ कंपनीज के द्वारा यहाँ पर आउटसोर्सिंग किया था, जिसका ट्रम्प विरोध कर रहे हैं ताकि वहां पर लेबर का इशू बन रहा है, वहां के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो वहां से वो प्रोजेक्ट आया, कहाँ आया, इसको क्या कहते हैं, टीसीएस ने या दूसरी कंपनियों ने, जितनी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर सेक्टर की, उन्होंने लिया। और यहाँ पर जो इंजीनियर बैठे हुए हैं, वो इंजीनियर अब डिजाइन बना रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को 10 लोगों की टीम को दे दिया। अब 10 लोग उसको डिजाइन पर काम करते हैं और फिर उस डिजाइन को डिस्कस करते हैं, और फाइनली जो टीम लीडर होता है उस डिजाइन को अप्रूव कर देता है। तो फिर वो अमेरिका चली जाती है, अमेरिका में भी उस पर डिस्कशन होता है, उस पर अप्रूवल हो जाता है, तो फिर वो कार की डिजाइन बन जाती है, वो मार्केट में आती है, फिर उसकी कार को इंडिया परचेज करता है। अब सोचो जरा, इंडिया का बनाया हुआ डिजाइन इंडिया में ही लोग परचेज करते हैं। आर गेटिंग पॉइंट? अब ये जिस तरीके से जो इरोड का मार्केट है, वहां पर काम को क्या किया गया, काम कहीं से लाया गया, हो सकता है इजिप्ट की मार्केट से आया हो सकता है चाइना ने मांगा हो, या जापान ने मांगा हो। वो वर्क जो है उसको क्या किया, लोकल वेवर्स को दे दिया। वेवर्स को उसकी कीमत भी नहीं मिलती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को तो 50,000 1 लाख मंथली सैलरी हो जाती है, लेकिन जो किसान है
किसान बहुत ही लो प्राइस पर काम करता है, उसके शर्ट को पीटर इंग्लैंड का एक एग्जांपल ले लूं तो पीटर इंग्लैंड जैसी कंपनियां उनको परचेज करती है, उसी इरोड के मार्केट लेती होंगी, समझ रहे हो, उसी कर्नूल के मार्केट से लेती होंगी और उसको इंग्लैंड में या मुंबई में या बॉलीवुड में या हॉलीवुड में बेचकर जो किसान को 200 रुपए मिला मान लो, तो उसको वो 2 लाख तक बेच देते हैं। किसान गरीब का गरीब ही रहता है। पॉइंट। तो ये जो पुटिंग आउट सिस्टम है, अगर इस पुटिंग आउट सिस्टम को, मैं इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं फिलहाल, मेरे पॉइंट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया, हम अगर बीपीओ से तुलना करें तो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, क्योंकि बीपीओ पे काम करने वाले लोग अगर एंजॉय कर सकते हैं तो व्हाई नॉट पुटिंग आउट सिस्टम, जिसमें रॉ मटेरियल सब कुछ अगर वही देता है तो वो क्यों नहीं एंजॉय करता। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग एक्सक्यूशन के लेवल पर है, यहां कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग मॉनिटरिंग लेवल पर है। अगर वो जो ट्रेडर्स है वो अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उस एक्सप्लॉइटेशन को मॉनिटरिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स करेंगे। तो यहां पर उसकी कमी मुझे दिखाई देती है। पुटिंग आउट सिस्टम तो समझिए, पुटिंग आउट सिस्टम क्या है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में काम करने वाला अपने यहाँ से कुछ सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, फैसिलिटीज है, कंप्यूटर से लेकर हर चीज को कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, ये केवल अपने स्किल का यूज करते हैं। जैसे वेवर्स इरोड का मार्केट में काम करने वाला स्वप्ना जैसी वर्कर अपने स्किल का ही प्रयोग करके कॉटन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। और अगर ये एक्सप्लॉइटेशन उनका हो रहा है जैसा कि है वास्तव में, तो इस एक्सप्लॉइटेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ये फार्मर्स दे मस्ट बी इन द पोजीशन टू सेल देयर प्रोडक्ट टू एनीबॉडी, दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू सेल टू द पर्टिकुलर पर्सन। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पॉइंट समझ में आ रही है? चलिए यस सर। आपको आगे पढ़ेंगे। आगे इसको कौन पढ़ेगा? रुद्र को मैंने बोला था ना, रुद्र, हाँ रुद्र पढ़ो बेटा। मयंक को भी बोला था। मयंक को बोला था। चलो मयंक बोलो, पढ़ो बेटा। नहीं है? रुद्र पढ़ो बेटा। सर मयंक एब्सेंट है। चलो जल्दी करो। Garment exporting factory near New Delhi. Erode merchants send the clothes to the garments export central in Delhi. The garment factories make shirt to be ये बताओ दिल्ली में आप एक मिनट दिल्ली में आपने कोई ऐसा मार्केट आपको मालूम है जहां पर कपड़ों का काम होता हो, कपड़ों का व्यापार होता हो, जहां से आपके आसपास का कोई मर्चेंट कपड़े लेकर आता हो, आपके गली में मोहल्ले में बेचता हो? कौन सी जगह है? सदर बाजार सर, वहाँ से बहुत लोग लेके आते हैं। हाँ, और चांदनी चौक। चांदनी चौक। अच्छा ओके। और बताओ, गांधी नगर भी है कुछ क्या? गांधी यमुना, ट्रांस यमुना में, हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारी जगह हैं दिल्ली में जहां पर छोटी छोटी जो दुकान है ना, जैसे चाइना ने क्या किया, अपने यहाँ अपने घर के पीछे लोगों को फ्रीडम दे दिया कि वो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए और हर घर में एक एक कारखाना लग गया। और वहां की जीडीपी में, वहां का जो इनकम है चाइना का, उसमें इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान है। और आज चाइना हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है अपने बेलन के माध्यम से, अपने चौकी बेलना के माध्यम से और बहुत सारे किचन के अप्लायंसेस के माध्यम से। ठीक है, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने की जरूरत है, स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, और जो स्किल्ड लोग हैं जैसे सपना जैसे लोग हैं उनको और इंसेंटिव देने की जरूरत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। The garment factory makes shirts to be sold on the chain of business from US to and Europe. चलो आगे पढ़ो। Yes sir. They set a standard of quality time. Faced with the क्वालिटी एंड टाइम, है ना, कि मतलब वो अपने प्रोडक्ट को, उनके यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि जैसे मान लो कि हम टाटा की बात करें, ये टाटा मोटर्स है
या रिलायंस है या जो भी है बड़ी बड़ी कंपनी, तो ये सारे सामान को ये खुद नहीं बनाते हैं। हम सोचते हैं कि टाटा का मोटर्स है या बिरला का है या सिंघानिया का है, कोई बड़ी कंपनी है, ये सारा खुद ही बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे पीटर इंग्लैंड का एग्जांपल मैं ले लूं कपड़े के क्षेत्र में, तो पीटर इंग्लैंड खुद ही थोड़ी बनाता है। वो तो बनाता है, रुद्र को दे सकता है, पांडेसर को दे सकता है, गुनी को दे सकता है, मयंक को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। ये लोग स्किल्ड वर्कर हैं, इनसे बनवा लिया और फिर उसने पीटर इंग्लैंड का सील लगा दिया उसके ऊपर। तो हम तो समझते हैं कि पीटर इंग्लैंड का बना हुआ है, लेकिन पता चला कि रुद्रा के हाथ का बना हुआ है। हाँ, और मार्केट में धूम मचाए हुए, और पांडे सर का के हाथ का बना हुआ कोई पूछता ही नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपने यहाँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाती हैं, जो कि टाइम पर उसकी जो डिलीवरी हो जाए और वो प्रोडक्ट उनके जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर वो फिट हो जाए। चलिए आगे बढ़िए। Faced with the pleasure of the government center tries to the extra maximum worker for the workers at the lowest cost. Most hired workers are temporary and get a low salary. मोस्ट हायर्ड वर्कर्स आर टेम्पररी एंड गेट ए लो सैलरी, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जितने भी हायर्ड वर्कर्स हैं, हाँ, उनकी सैलरी जो है बड़ी कम होती है, लो वेज पर काम करते हैं। और एक दूसरी समस्या भी है हमारे यहाँ कि जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स ज्यादा होगा, तो प्राइसिंग तो वैसे भी कम हो जाएगी। जैसे मान लो एक ही व्यक्ति काम करने वाला, मान लो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बाकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो सारे बच्चे उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे और पता चला कि वहां पर पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की खूब चल रही है, वहां पढ़ाने वाले टीचर भी बहुत बिजी हैं, उनकी डिमांड ज्यादा है। लेकिन मान लो कि हर गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाए, तो क्या स्थिति होगी, सबके रेट डाउन हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ भी है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। इसलिए यहाँ पर जो समस्याएं हैं, मल्टीपल समस्याएं, ये केवल एक एंगल से तो विचार करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। चलिए सर मैं नेक्स्ट रीड कर लूं? चलो पढ़ो बेटा, दीप्ति को पढ़ो। दीप्ति है, अच्छा अदिति पढ़ो, अदिति पढ़ो बेटा। Yes, sir. The shirts are sent from the garments export center are sold in dollars in the US. अब इससे क्या इस सेंटेंस से क्या पता चला कि यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर। और ये डॉलर जो है ना, जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। हमको चाहिए, ये डॉलर चाहिए हमको, हमारे पास जितना ही डॉलर ज्यादा होगा हम उतने ही धनी माने जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमको अमेरिका से कोई सामान खरीदना बड़ा आसान हो जाएगा, हमको जर्मनी से, दूसरे देशों से सामान खरीदना बहुत आसान हो जाएगा अगर हमारे पास अमेरिकन डॉलर है तो। ठीक है, इसलिए डॉलर का होना, इसलिए हर कंट्री क्या करती है, अपने यहाँ से सामान को बेचती है दूसरे कंट्री में, ताकि हमको उस देश की करेंसी आ जाए, और उस देश की करेंसी आ जाएगी तो हम उस देश से सामान परचेज कर सकते हैं। हमको राफेल भी चाहिए, हमको बहुत सारे डिफेंस के सामान चाहिए, अमेरिका से भी चाहिए, इजराइल से भी चाहिए, रशिया से भी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे पास उस देश की करेंसी हो। और उस देश की करेंसी कैसे आएगी? हम यहाँ से सामान बेचते हैं तो उस देश से पैसा आता है, तो पैसे को हम रखते हैं और फिर उससे कभी राफेल खरीद लेते हैं, तो कभी कुछ और खरीद लेते हैं, कभी कुछ और खरीद लेते हैं। चलिए आगे पढ़िए। The shirts sold at ₹200 for the garments export center sell it at 1,200 in US. अब देख लो, 200 रुपए का, अभी जिसकी बात मैं कह रहा था कि 200 रुपए का सामान 6 गुना ज्यादा कीमत पर यूएस के मार्केट में बेच दिया बेचारा किसान, 200। हाँ, और कहा यूएस में 1200 रुपीज, 6 गुना ज्यादा। आप देख रहे हो बीच में ट्रेडर्स, बिजनेस करने वाले कितना अर्न कर रहे हैं। अगर ये किसान खुद अपना सामान, जैसे अभी एक गवर्नमेंट ने बिल लाया फार्मर्स का, फार्मर अपना सामान खुद मार्केट में बेचे या बड़ी कंपनियों को बेचे, तो बीच में जो लोग होते हैं, वो जो छोटे छोटे लोग होते हैं, वो सामान को की कीमत सही नहीं देते हैं। तो अगर किसान खुद अपना मंडी में जाकर बेच देता है सामान, उसको सुविधा दी जाती है, या बड़ी कंपनियों से, अगर कई कंपनियां हो जाए मान लो, अब एक ही जब फिक्स हो जाए
कि हमको इन्हीं को सामान बेचना है, तो ये जो सामान जिस रेट पर हमसे लेंगे हमको उसी रेट पर किसान को बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये भी परचेज करने वाले हैं किसान से, ये भी परचेज करने वाले हैं, 10 लोग हो जाए परचेज करने वाले, तो किसान के पास ऑप्शन है, मान लो ये 5 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं, 15 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं, तो हम किसको बेचेंगे? हम उस व्यक्ति को बेचेंगे जो हमको ज्यादा कीमत देता है। जैसे आज हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एज ए कस्टमर हम क्या करते हैं, आलू मार्केट में आते हैं, कोई 35 रुपए देता है, कोई 36 रुपए देता है, कोई 40 रुपए देता है, कोई 45 रुपए देता है। हम इंतजार करते हैं कि हम उसके पास जाते हैं, मार्केट का पहले सर्वे करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या रेट है, और फिर हम 35 रुपए वाले परचेज करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ। तो उसी तरह किसान अगर ज्यादा परचेज करने वाले लोग होंगे तो किसान के पास भी ऑप्शन होगा कि वो किस उसके पास जाए, क्योंकि अगर वो सारे जो परचेज करने वाले लोग हैं वो अगर आपस में एक यूनियन भी बनाना चाहें तो यूनियन बनाना अपराध माना जाता है, उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं कार्टेल। तो कार्टेल करना आपस में इलीगल माना जाता है, आप नहीं कर सकते। तो किसान को फायदा होगा कि किसान का जो प्रोडक्शन है वो उसको सही कीमत पर मिल जाएगी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज, और ये बहुत जरूरी है, तभी इन किसानों की स्थिति सुधरेगी। अगर हम ट्रेडिशनल वे में सोचेंगे तो किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी। देखो आपके सामने एक एग्जांपल लिया है सेकंड पॉइंट में कि 200 रुपए का कपड़ा जो गारमेंट एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में 1200 रुपए, 6 times मोर। चलो आगे पढ़ो। Listen. Thus, a chain of market links and producer of cotton to the buyer at the supermarket. ठीक है, चलो नेक्स्ट दीप्ति पढ़ो। Market are equality. Foreigner businessman अभी वो may कंप्लीट use नहीं हुआ है। who are grainers in the market अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। Buying and selling हो गया वो कंप्लीट। हो गया हाँ बस चलो, मार्केट एंड इक्वलिटी। हम इक्वलिटी से इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि बराबरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की बात की जाती है, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल। देखो पॉलिटिकल इक्वलिटी का एक एग्जांपल दे दूं, क्या है बताया? कोई बच्चा एग्जांपल देगा मुझे पॉलिटिकल इक्वलिटी का? कोई बच्चा एग्जांपल देगा मुझे? आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, सबको मत देने का अधिकार, 18 साल के, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार है। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। Foreign Foreign businessman make make use profit in the market. Garment manufacturers only make moderate profit. हाँ, मतलब हल्का फुल्का उनको प्रॉफिट मिलता है गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। चलिए। Weavers at erode markets and small farmers don't make a use profit. जिनको मिलना चाहिए बेचारे को मिलता ही नहीं है। इसी का तो रोना है, और इन्हीं की इनकम को दुगनी करनी है। इसी को मैं कहता हूँ ना, फार्मर्स आर द फीडर्स ऑफ द नेशन एंड दे देमसेल्व्स वेरी पुअर एंड इन अ पैथेटिक कंडीशन। चलो। Poor people have no option but to depend on the rich. Poor are exploited in the market. Law should be made to protect the interest of weavers and small farmers. हाँ, नियम ऐसे बनने चाहिए जिससे कि स्मॉल फार्म, छोटे छोटे किसान हैं और वेवर्स हैं, उनकी इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाए, उनकी स्थिति को बदला जाए, उनकी इनकम को दुगना तिगुना किया जाए, जो भी है, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। कि अगर किसान का इंटरेस्ट खत्म हो गया कि हम खेती नहीं करेंगे, जाओ हम और कुछ करेंगे, हम लेबर बन जाएंगे, हम कोई और काम करने लगेंगे, तो क्या स्थिति होगी? प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्शन खत्म होगा वैसे ही चीजों की कीमतें बढ़ने लगेंगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी, अंशिका शर्मा पढ़ेंगी। चलिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सर जल्दी। Concluding remarks. Cultivation of cotton is a very complicated and difficult task. It is very expensive too because it requires high levels of input such as
fertilizers and pesticides. Yes. Farmers therefore have to incur heavy expense for which they need to borrow money from the local traders. Yes. Muskan, The get ready. local traders the local चल traders are very clever people. They give loan to such farmers and in turn make them promise to set all their cotton to them. Thus they take advantage of the poor financial condition of the farmers. Here we can give an example of Swapna, who is also a cotton farmer and takes a loan from a local trader to meet all the expense of cotton cultivation. As a result, she has to sell all her cotton to that local trader a low price. Thus, in spite of their hard labor, never get a fair price. Yes, Harish. Harish is there. Harish. No. जल्दी से जल्दी पढ़ो बेटा, आगे बढ़ो मानव. हाँ टाइम हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जल्दी करो फास्ट. Shruti. हाँ चलो श्रुति पढ़ो, चलो श्रुति पढ़ो, फास्ट पढ़ो बेटा. श्रुति इसका Concluding remarks 2. A large variety of cloth is sold in Erod's weekly cloth market in Tamil Nadu. The cloth that is made by weavers is also bought here for sale. This cloth is bought by the cloth merchants and other traders. There are other weavers who make cloth under the instruction of the cloth merchants. These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country. They purchase the yarn and give instructions to the weavers about the kind of cloth that is to be made. Yes, चलो श्रुति इसको गुनी को दे दो बेटा, गुनी जल्दी करो, गुनी. Yes, sir. जल्दी फास्ट. The weavers are happy because The merchants or traders are somewhere in between compared to the weavers. They have earned more, but it is still much less than the exporter. Thus, not everyone gives equally in the market. Democracy is also about getting a fair wage in market. गुनी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, वो पढ़ना है. से पढ़ना है. ये कहाँ पढ़ रही है? ऐश्वर्या पढ़ो. ऐश्वर्या जल्दी बेटा, टाइम हो चुका है, जल्दी. The weavers are happy because they don't have to spend their money on the purchase of yarn. They also get rid of. The weaver are happy because जल्दी फास्ट करो बेटा, टाइम नहीं है. The weavers are happy because they do not have to spend their money on the purchase of yarn. They also get rid of the problem. They also get rid of the problem of selling The finished clothes. But at the same time, they lose their freedom. They being to depend on the merchant both for raw material and market. Their arrangement between the merchant and the weaver is termed as the putting out system. Yes, चलो next keywords देख लीजिए, पढ़ लो. गुनी पढ़ो बेटा, आपका छूट गया था. गुनी को पढ़ो, जल्दी 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 फास्ट करो बेटा. Yes, जल्दी sir. फास्ट. जल्दी, आज स्लो बहुत है. Ginning mill. It is a factory where seeds are removed from the cotton balls. The cotton is pressed into bales which are sent for spinning into the thread. Putting out system. In this system, the cloth merchants supply the raw material to the weavers and receive the finished product. Exporter, one who sells good in the foreign country, profit the amount that is left or gain from earning after deducting all the cost. Deducting all the cost. ये हमारे कीवर्ड्स थे और इस तरह से हमारा ये पूरा लेसन समाप्त होता है.